मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग। किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं है, मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलना। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ, तेरे साथ रहते हुए मुझे आनंद होगा। मैं आपके आश्रम आऊंगा, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अढ़ैया है। अढ़ैया? ऐसा नाम तो इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। इसमें कोई प्रदेश से मतलब नहीं है। इस उम्र में मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ और उसके साथ शाक, भाजी, दाल, चावल, मिठाई ये सब अलग से खाता हूँ। इसी कारण लोग मुझे अढ़ैया कहते हैं। अरे कोठार भरे हैं बच्चा, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और ये अढ़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तू चल आश्रम। आप कहोगे उतना काम करूँगा बाबा जी, लेकिन खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे, फिर खुराकी बढ़े तो कुछ कह नहीं सकता। अरे भाई, तू खाना जितना खाना हो उतना। तो चल, ये हमारा आश्रम है, यहाँ तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा, उस दिन भूखा ही रहना होता है। वो महीने में कितनी बार आती है? 2 बार, एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ। नमो नारायण, मैं जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी के उपवास करने पड़े ये मुझे पसंद नहीं है। पर 15 दिन में एक बार तो फल भर पेट खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए ही 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है। वो जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या तो मुझे जाने दो। ठीक है, तू खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे बचपन से ही गरीबी ने कई कलाइयाँ सिखा दी हैं। मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेके आश्रम से दूर जंगल में जाके वहां रसोई बनाकर पा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन आप रसोई का सामान देना, मैं दूर जंगल में जाके रसोई बना के पालूंगा। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाके खाऊंगा। आप यहाँ एकादशी करना। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूँ, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। बाबा जी, तो फिर आप मुझे जाने दो। ओ अढ़िया, हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगा कर ही पाया जाता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर रहा है, उसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगा कर ही पाना। ठाकुर जी मतलब कौन? यार, ठाकुर जी मतलब भगवान ईश्वर। मतलब भोग लगाने पे वो रूबरू आएंगे? तो फिर ज्यादा सामान दो। तू मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुझे भावना करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है। ये लड़का ठीक है, लेकिन एकादशी की होती तो कितना अच्छा होता। देव के ठाकुर, आप खाना खा लो। स्वामी, भोजन तैयार है, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी आया। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो।
ओह, भैया आप कौन हैं? गुरुजी का ठाकुर हूँ। गुरुजी के ठाकुर? बाबा जी तो कहते थे ठाकुर जी नहीं आते और आप आए। बाबा जी ने मुझे ठगा और आपने भी ठाकुर। कुछ तो मर्यादा रखो ठाकुर, तुरंत दूसरे की बनाई रसोई पे टपक पड़े। तूने एकादशी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा। हम्म, खाना खाया? क्या खाऊं? बाबा जी का ठुल्लू। ये आपके ठाकुर मान मर्यादा या विवेक समझते हैं, समझ ही नहीं आता। एक तो एकादशी नहीं की और ठाकुर को क्यों अपवाद कर रहा है? तो क्या करूं? आपके कहे अनुसार मैंने हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। तो जिसे कुछ नहीं आके सीधा खाने लगा। मेरी बात पूरी हो उससे पहले सब निपटा गया, भुक्कड़ कहीं का। भगवान थोड़े तेरे पास आएंगे। एक तो खाना भी खा लिया और झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा, क्योंकि आपका ठाकुर आता है। 2.5 किलो का खाना उनका और 2.5 किलो का मेरा। तुझे जितना लेना हो उतना ले जाना। या तो खुराक बढ़ा होगा या मित्र होंगे। ठाकुर जी को अपवाद क्यों कर रहा है? ठाकुर आप खाना खा लो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो स्वामी? मेरा एक भक्त मुझे भोजन के लिए बुला रहा है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। पर जानकी, वहां पर दो लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, जितना भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। चलो, वो लड़का कुछ भी बोले उनकी तरफ ध्यान मत देना। गुरुदेव के ठाकुर आप खाना खा लो। ठाकुर, ये बहन कौन? वो मुझे बहन कहता है। जानकी चुप रहो, भोजन पाने लगो। ठाकुर, ये है कौन? ये मेरी पत्नी है। तो आप शादीशुदा है? पहले बोलते होते। अकल है कि नहीं? खाओ खाओ। कि ऐसी की तैसी। आज क्या हुआ? मुझे ज्यादा बुलाओ नहीं और इनका परिणाम अच्छा नहीं आएगा बाबा जी। पर हुआ क्या? आपको मुझे बताना तो चाहिए। ठाकुर तो आया लेकिन वो शादीशुदा है और वो बताना चाहिए ना। शादीशुदा है? मतलब? दोनों पति पत्नी आए थे, निर्लज्ज, और चुपचाप हंसते थे। मैं इतना गुस्सा करूं और उनको कोई लेना देना ही नहीं। दोनों खा के चले गए। वो बहन अपने घर में रसोई नहीं बनाती होगी। क्या बकवास कर रहा है? तुझे क्या हो रहा है? ठाकुर तेरे पास थोड़ी ना आएंगे। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया। आज मैं 5 किलो आटा नहीं लूंगा, 7.5 किलो आटा लूंगा। 2 लोग वो और एक मैं। तुझे जितना ले जाना हो उतना राशन ले जाना। मैं कब मना कर रहा हूँ, पर तू झूठा नाटक मत कर। नाटक नहीं कर रहा गुरुजी, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। आप ही खेल खेलते हो। 2 एकादशी से भूखा मार डाला मुझे। अब खाना खा लो।
आप दोनों अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैंने रात दिन आपकी सेवा की है और भंडारा खाने अकेले जाओगे? लक्ष्मण, तेरा स्वभाव बहुत गर्म है और वो लड़का कुछ भी बोले पर तुम उसे कुछ भी नहीं बोलोगे। नहीं बोलूंगा। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। ओ भैया, ये दूसरा भैया कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। आप मुझे बताएंगे कि आपके घर में संख्या कितनी है? मुझे राशन का तो पता चले। भैया, ये इतना गुस्सा कर रहा है। लक्ष्मण, चुप रहो, भोजन में ध्यान दो। आज तो ठीक से खाना खाया ना? मुझे गुस्सा मत दिलाओ बाबा जी। पता नहीं इस बच्चे की क्या समस्या है। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर में देख लिया है। आज मैं 10 किलो आटा लूंगा। 10 नहीं 20 किलो राशन ले जा, लेकिन तू झूठ बोल के ठाकुर को अपवाद मत कर। आप मेरी बात कभी नहीं मानोगे, मैं झूठ नहीं बोलता। आप खाना खा लो। आज मैं भी आपके साथ आऊंगा प्रभु। चलो हनुमान, वहां कुछ बोलना नहीं, चुपचाप भोजन पा लेना। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। ठाकुर, ये दूसरे भैया कौन है? वो मेरा सेवक है। खा लो, भीख मंगो, खा लो। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया। आज मैं 12.5 किलो आटा ले जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, आज उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। अड़ैया, आज तो तूने कुछ बनाया ही नहीं है। अब से ऐसा ही होगा। आपके भैया को बोलो लकड़ियां काट के लाए और इस पवन पुत्र को बोलो आग जलाए। आपकी पत्नी को बोलो रसोई बनाए। आप उन्हें मदद करो और भोजन तैयार हो तब मेरी थाली अलग करके फिर अपना पाना, मैं वहां बैठा हूँ। अड़ैया, तेरी बनाई हुई रसोई तो हम पिछली 4 एकादशी से पा रहे हैं, लेकिन आज हम तुझे खिलाएंगे। हनुमान, तुम लक्ष्मण को साथ ले जाकर लकड़ियां काट के ले आओ। अड़ैया, अब आओ। पहले मेरी थाली अलग कर दो। अरे यार, तुझे जितना खाना हो उतना खाना, लेकिन पहले हम ठाकुर जी को भोजन लगा देते हैं। पर ठाकुर को भोग लगाना कहाँ बाकी रहा? आप ही तो हर एकादशी के दिन आते हो। जैसे तेरे गुरु का ठाकुर मैं हूं, वैसे मेरा भी कोई ठाकुर है। तो वो आएगा? अरे यार, कोई नहीं आएगा, पर हमारा भी नियम तो होगा ना यार। तो जल्दी करो। हे अखिल ब्रह्मांड के ठाकुर, अब पधारो पधारो। स्वामी, बस एक और दांव और मैं जीत जाऊंगी। स्वामी, ये बिना मौसम की गरजती हुई बारिश हमें क्या संकेत देती है? मेरे राम भंडारा कर रहे हैं, हमें बुलावा आया है। अगर राम जी भंडारा कर रहे हैं तो वहाँ तो व्यवस्था होगी ही। स्वामी, हम सब आएंगे। हाँ पार्वती, जाओ कीर्तिमुख,
मेरे सभी गणों को बुलावा भेजो। जो नहीं आएगा उसे मैं अपना नहीं मानूंगा। हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, आज मुझ तुच्छ को अपने चरणों में स्थान दो। अब ये सब कौन होंगे? आइए प्रभु, पलंग पे बैठिए। आओ अढ़ैया, बैठो। मेरा आज एकादशी का उपवास है। अरे बैठ तो सही। ठाकुर, आपने अपने लोगों को पूरी थाली भर दी और मुझे सुपारी के दाने बराबर एक टुकड़ा दिया। आज मेरी एकादशी है, आप खाओ। अढ़ैया, तू चख तो सही। तेरी बनाई रसोई तो हम बेटा रोज खाते हैं, आज तू इतना तो चख। ये क्या हो रहा है मुझे? बचाओ, बचाओ, बाबा जी, बचाओ, बचाओ। उठो अढ़ैया। हे असंख्य जीवों के मालिक, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, मैं आपको जान नहीं पाया। नहीं अढ़ैया, तुम नेक हालस्ता से मुझे बुलाते थे, तभी तो मैं तुम्हारे पास आता था, और तुम्हारे सभी बंधनों को काटना मेरी जिम्मेदारी थी। जाओ, अब नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं अभी आया। उससे पहले ठाकुर आप और ठाकुर के ठाकुर आप यहाँ से कहीं गए तो आपको राम दुहाई है, मैं अभी आया। बाबा जी, कितने सालों से ठाकुर मंदिर में बिराजे हैं? 100 साल से। कभी ठाकुर ने रूबरू आके भोजन पाया है? तो आओ, ठाकुर भी खा रहा है और ठाकुर का ठाकुर भी खा रहा है। मुझे तंग करना कब छोड़ेगा? 5-5 एकादशी से तू व्रत खंडित कर रहा है। बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप मौका न चूकें बाबा जी। आओ और देखो। तू महान है अढ़ैया, तू महान है। वास्तव में मुझे मेरे राम के पैर पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, क्योंकि तेरी इस क्रांति की वजह से मैंने अपने ठाकुर को पाया। तूने मेरे हरि को प्राप्त किया। तू महान है अढ़ैया, तू महान है।